ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जिंदगी का एक और दिन और एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, आज हम एंजाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी चिंता के बारे में। ये शब्द बहुत जाना पहचाना है ना? क्योंकि हम सब चिंता करते हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में रोजाना ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम चिंता करते हैं। बिल्कुल सही कहा रेबेका। कभी आपने स्पीड ब्रेकर देखे हैं? हाँ, सड़कों पे बहुत सारी स्पीड ब्रेकर सड़कों दिखाई, में नहीं, माथे पे। माथे पे। हाँ, वो जो लकीरें बन जाती हैं और यूं करके स्पीड ब्रेकर बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माथे पे भी कई दफा आए होंगे। और आज सुबह हम उम्मीद करते हैं कि वो सारा प्लेन हो जाएगा, हट जाएंगी सारी चिंताएं, क्योंकि आज हम अपनी सारी चिंताओं को किसके हाथ में दे रहे हैं? परमेश्वर के हाथों में। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। बिल्कुल राइट। और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद आपके माथे पे सिर्फ खुदावन की जो जलाल और उसकी महिमा की चमक हो सिर्फ, ताकि कोई चिंता ना हो और सब चिंता के सारे बादल छट जाएं और उसकी धार्मिकता का सूरज आप पे चमके। और इसी बात को दोस्तों और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मुकेश पार्थिव से, जिन्होंने प्रार्थना से अपने भाई की एंजाइटी पर विजय पाई। कैसे? आइए इनसे मुलाकात करें और देखें इनकी ये सच्ची कहानी। जब मुकेश अपने बोर्ड एग्जाम्स में असफल हुए तो उनकी असफलता का असर उनसे ज्यादा उनके छोटे भाई पर पड़ा। वो बात उसने अपने दिमाग में बिठा ली। उसने ये सोच लिया कि मेरा भाई फेल हुआ, कहीं मैं ना फेल हो जाऊँ। इस वजह से वो कंटिन्यू बहुत मेहनत करता रहा, रात दिन बिल्कुल इतनी पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। मगर बात उस समय मतलब बिगड़ गई जब 10 या 15 दिन एग्ज़ाम को बाकी थे। अचानक से पढ़ते पढ़ते मतलब अनाप शनाप कोई डेफिनेशन बोलने लग गया, कोई किताब में का सूत्र बोलने लग गया और अलग सी हरकतें करने लग गया। सारे लोग हम शॉक में आ गए। परेशान मुकेश और उनके परिवार ने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। थोड़ा बहुत उसमें फर्क आता था, उसके बाद में वो जैसे का वैसे हो जाता था। जैसे बोलते ना कि दौरा पड़ना, 3 महीने के बाद में अगर 2 महीने ठीक रहा तो और 6 महीने वैसे ही हो जाना। तो कंटिन्यू ये जो चक्र था ये कंटिन्यू चलता रहा हमारे परिवार में। और इसमें आर्थिक जो रूप में थे, जो पैसा था, वो पैसा बहुत सारा लग रहा था। मुकेश और उनके परिवार को मुश्किल दौर से गुजरते देख एक दोस्त ने उन्हें चर्च आने का निमंत्रण दिया। चर्च में ले जाने के बाद में प्रार्थना हुई, पास्टर ने उस पर प्रार्थना की। घर पे आए तो उसे एक अलग सा फीलिंग आ रहा था, मतलब एक शांत लग रहा था उसको इतने दिनों से। जब वो प्रार्थना से हम आए तो उस दिन उसका चेहरा और उसका जो एक वर्ताव था, व्यवहार था, वो अलग था। अपने भाई की हालत में बदलाव देख मुकेश को प्रभु से प्रार्थना करने का प्रोत्साहन मिला। जब मेरे भाई के जीवन में बदलाव आते हुए देखा मैंने, तो मुझे एक अलग अंदर से महसूस होने लगा, परमेश्वर का प्रेम मुझे महसूस होने लगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते थे या प्रार्थना हमारे ऊपर होती थी, तो वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियाँ कहीं ना कहीं दूर हो रही, हमसे दूर जा रही, हमको रिलीफ मिल रही। मेरे भाई के लिए भी मुझे प्रार्थना करनी थी, परिवार के लिए भी प्रार्थना करनी। जैसे जैसे मुकेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वचनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। तो वचन मुझे हिम्मत देता रहा कि वो परमेश्वर आपके पापों को धोकर बर्फ के नाई श्वेत करता है। वो आपके सारे अधर्म को दूर मिटाकर वो आपको शुद्ध करता है, पवित्र करता है, ताकि आप उसके राज्य में प्रवेश कर सको। उसकी धार्मिकता और उसकी पवित्रता की अगर आप खोज करोगे तो आपको सारी वो चीज़ें मिल जाएगी जिसकी आपको तलाश है। तो वो एक प्रकार की आशा की वचनें थी। प्रभु के प्रेम का अनुभव पाकर मुकेश ने प्रभु को अपना जीवन समर्पित किया। जब मैंने मेरा जीवन परमेश्वर को अर्पण कर दिया या उसके लिए मैंने जीना चाहा, तो मन में एक उमंग थी और एक निडर था, मैं अंदर से भयभीत नहीं था। और मुझे पता था कि अगर मैं कोई भी काम करता हूँ या कोई भी कार्य को मेरे हाथों में लेता हूँ तो परमेश्वर मेरे साथ में, यीशु मसीह मेरे साथ में।
प्रभु को अपने जीवन में कार्य करते देख मुकेश प्रार्थना के महत्व को जान गए हैं। कि मैं अगर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय पिता को कुछ मांगता हूँ, तो वो मुझे निश्चित देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है और वो अच्छी तरह से जानता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो प्रार्थना मेरे लिए वो एक सर्वोत्तम मेडिसिन है, या सर्वोत्तम एक मैं ये कहूँगा कि वो मार्ग है परमेश्वर की ओर पहुँचने का। प्रार्थना मेरे लिए परमेश्वर में एकांत में बात करने वाली चीज़ है। जैसे जैसे मुकेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, वचनों ने उन्हें प्रोत्साहित किया। आज मेरा भाई पूरी तरह से चंगाई है, आज मेरा परिवार पूरी तरह से स्थिर है और मेरे जीवनों में परमेश्वर के बहुत बहुत आशीष है। तो मैं सच में उस महान उद्धारकर्ता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से मेरे जीवन में उसने कार्य किया है, मुझे ज़रिया बना के औरों के जीवन में भी वो कार्य करे, उनके जीवन को प्रकाश मिलाए, अंधकार से प्रकाश मिलाए। और मैं हर समय परमेश्वर का धन्यवादित रहूँगा कि उसने मुझे एक राह दिखाई। वाह मुकेश जी, वाकई बहुत अच्छी आपकी सच्ची कहानी है। और दर्शकों, मेरी पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से और इन चीज़ों से आप भी गुजर रहे हैं इस दौर से, तो आपको बहुत हौसला मिला होगा मुकेश जी की लाइफ से। क्योंकि जब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, वही हमने देखा, जब मिलकर परिवार और हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वाकई परमेश्वर सब कुछ बदल देता है और वो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं और विश्वास हमारा बढ़ता है। फिर भी मैं देखता हूं कि लोग इतनी चिंता करते हैं, और कई मैं देखता हूं चिंतामणि लोग कई घूम रहे हैं इधर से उधर। मिस्टर एंड मिसेस चिंतामणि, आप भी मिले होंगे बहुत लोगों से, कि इतनी चिंता में लगे हुए हैं, शायद बच्चों की पढ़ाई या बच्चों का ये फ्यूचर या अपना फ्यूचर, या शादी नहीं हुई उसकी चिंता, या जॉब नहीं मिल रही उसकी चिंता। वाकई ये जरूरी चीजें हैं, नो डाउट बहुत जरूरी चीजें हैं। पर मैं आज बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया मत्ती के इंजील में। उन्होंने यूं बताया कि आपने कभी चिड़ियों को देखा है? हाँ, चिड़ियों को देखा है। क्या वो काटती हैं? नहीं। या बोती हैं? नहीं। या बड़े स्टोर हाउस में जमा करके रखती हैं? कोई बैंक अकाउंट है उनका? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो बड़े खुश हैं वो, खूब गाते हैं, सुबह सुबह मैं सुनता हूं उनको, है। और क्योंकि वो जानते हैं उनके स्वर्गीय पिता उनको खाने के लिए देता है। ऐसा कोई है दुनिया में जो सारी चिड़ियों को खाना खिला सकता है? कोई ऐसी कंपनी है? ऐसी कोई कंपनी नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। मैं बताता हूँ, स्वर्गीय कंपनी है। हाँ। जो सबको खाना देती है। और आपको, कई लोगों को चिंता होती है कि मैं कपड़े क्या पहनूं, अरे ये आज ये कैसा लग रहा हो, ये कैसा है, आपको भी लगता होगा। कपड़ों के बारे में लोग बड़े परेशान होते हैं, खाने के बारे में, रोटी कपड़ा मकान कितना जरूरी है, नेसेसिटीज है जी। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं दर्शकों, रोटी कपड़ा मकान है जरूरी, नो डाउट, परंतु ये है कि वो सारी जरूरत मैं पूरी करूंगा। और ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कितने खूबसूरत लिलीज हैं रिबेका। दर्शकों, ब्यूटीफुल लिलीज, गौर फरमाइए, देखिए, नजदीक आइए इनके। आपने भी लिलीज को देखा होगा, शायद आपके सेंटर टेबल पे हो या शायद आपके गार्डन में हो। आज जाके प्लीज पास जाइए। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सुलेमान बादशाह, हाँ जी, किंग सोलोमन, जो रिचेस्ट किंग एंड वाइजेस्ट किंग, सबसे बुद्धिमान और सबसे अमीर अपने जमाने का, मतलब अरबों खरबों पतिया राजा था वो, इतना पैसा था उसके पास, खुदा ने बड़ी बरकत दी उसको, बड़ी बरकत दी। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फिर भी सुलेमान भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इनको मैंने पहनाया है। और ये जो प्रभु की महिमा हम देखते हैं इन बड़े खूबसूरत लिलीज में, वो सुलेमान के पास भी वो महिमा नहीं थी। दोस्तों, जब परमेश्वर चिड़ियों को दे सकता है और इनको बड़ा खूबसूरत बना सकता है और पहनाता है इनको, लिलीज को, तो आपको कितना नहीं करेगा, है ना? क्यों चिंता करते हैं आप? देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस वर्ष में आपके लिए। मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दोस्तों, ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है।
वो कहते हैं सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य को खोजो। दोस्तों, आप क्या खोज रहे हैं? इसलिए तो इतनी लकीरें आ गई आपके माथे पे, इतनी चिंता आ गई है। सारी चिंताओं को खुदा की ओर डालो, प्रभु की ओर डालो, और याद रखें वो सब कुछ देगा, इससे बढ़ के भी देगा आपको, जो आपने सोचा भी नहीं और समझा भी नहीं। आजमा के देखो, खोजो उसको पहले और अपना दिल दो उसको पहले। और आइए दोस्तों, हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आज हमने मुकेश के जीवन से जाना कि प्रार्थना में बल है, सामर्थ है। आइए हम मिलकर CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9991040110। और इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज हम निवेदिता और पास्टर जॉय शालोम के साथ मुलाकात करेंगे, जो ABC चर्च नोएडा के पासवान है, और ये हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा। We'll be right back. दोस्तों, life is full of stress and anxiety, but we have a gift. We can give it to God, and He will help you to deal with all negative thoughts and stress. CBN prayer line पर हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अभी तुरंत हमें कॉल करें 9910401010 पर and find peace in anxiety. दर्शकों, वेलकम बैक। तो जैसे आप जानते हैं, इस पूरे महीने हम प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रेयर लाइफ भी बहुत मजबूत होती चली जा रही है। जी बिल्कुल। और आज हम जान रहे हैं कि हमें एंग्शियस नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करना है, पर अपनी सारी चिंताएं हमें परमेश्वर को सौंपनी है। और आइए दोस्तों, इस समय हम मुलाकात करें CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और पास्टर जॉय शालोम के साथ, जो ABC चर्च के पासवान है, और ये हमारे लिए खास प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। तो आइए हम भी इनके साथ जुड़ें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। एक नई जिंदगी प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। आज स्पेशली हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए जो एंशियस फील कर रहे हैं एंड योर हार्ट इज नॉट एट पीस। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पास्टर जॉय, जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च नोएडा से हैं। वेलकम पास्टर। Thank you very much for having me here. सो पास्टर, एंजाइटी में हम कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनको याद रखें, कोई ऐसे टिप्स हो अगर आप शेयर करना चाहें, कौन सी ऐसी बातों को हमें याद करना चाहिए, और कौन से ऐसे बाइबल वर्स है जिनको हम रेफर कर सकते हैं टू बी एट पीस? देखिए, जिस समय में हम रह रहे हैं, एंजाइटी का, डिप्रेशन का होना बहुत ही नॉर्मल है, कॉमन और कॉमन है बिल्कुल। जहाँ पर हम रहते हैं बहुत स्ट्रेस है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती उसके 11वें अध्याय और उसके 28वें पद में, सब बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम सब बोझ में हैं, जिम्मेदारियों के बोझ में, और एंजाइटी होना नॉर्मल है। बट प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सामने जा सकते हैं, और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको उस एंजाइटी से रिहा करता है, आजाद करता है, एंड वी कैन पोर आउट टू गॉड। हम खुदा के सामने जाकर अपनी बात रख सकते हैं, और बात रखने से, बात बांटने से हम अपने आप को हल्का महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, परमेश्वर के सामने हम दिल खोल कर बात कर सकते हैं। और मुझे एक बहुत बड़ी बात याद है दोस्तों, कि परमेश्वर ने अपने वचन में खुद से कहा है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो। वो नहीं चाहता कि हम बोझ में रहें। थैंक यू सो मच इतने सिंपल वर्ड्स में हमें ये बात समझाने के लिए। पास्टर, जो प्रार्थना के थ्रू एंजाइटी और परमेश्वर, जो हम ये एंजाइटी वाला जो टाइम होता है हमारा, हम परमेश्वर को दे सकते हैं। आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में हमें ये बताया। क्या आप हमारे उन सारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस समय में किसी न किसी वजह से, जैसे कि हमने बात की कि बहुत कॉमन है, किसी न किसी वजह से एंशियस हैं, वरिड हैं, और एक एंजाइटी वाले फेज से गुजर रहे हैं? बिल्कुल, लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। वो आपके वचन में लिखा हुआ है, डू नॉट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग प्रे। प्रभु, किसी बात की चिंता ना करना, पर हर विषय के लिए प्रार्थना करना। प्रभु, हमने डैनियल के बारे में सुना है, जब वो चिंतित था, जब उसका मन बेचैन था, तो वो गया और उसने अपनी उपरोटरी कोठरी में प्रार्थना करी। आज इसी समय अपने सारे भाई बहनों को जो कहीं ना कहीं निराश हैं, कहीं ना कहीं एंग्शियस हैं, कहीं ना कहीं उनको मालूम नहीं कि उनके भविष्य में क्या होगा, इसी समय प्रभु आपकी शांति और आपका शालोम उनके ऊपर काम करे, और आपकी तसल्ली आप उन्हें बख्शें। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, तमाम समस्याओं को लेकर जो भी चिंताएं हैं, उसमें प्रभु आप उनके साथ रहें और अपनी शांति और अपना इत्मीनान दे दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए। पास्टर, बाइबल में हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो डिप्रेस्ड रहे, जिन्होंने ये एंजाइटी का टाइम देखा और विथ टाइम दे फाउंड पीस इन गॉड। उनके परमेश्वर ने उनको उत्तर दिया, उनको तसल्ली दी। एलाइजा को तो हम देखते हैं कि उसको इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि वो तो उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं मर जाना चाहता हूँ। और ये भी एक कॉमन थॉट है, बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिविटी आती है। उनके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसे आपने कहा एलिया के बारे में, यूसुफ भी एंग्शियस था, उसके भाइयों ने उसको छोड़ दिया था। दाऊद एंग्शियस था जब उसके खुद के परिवार के लोग उसके जान के दुश्मन हो गए, उसका खुद का बेटा उसके पीछे पड़ा है। बट भजन संहिता उसके 4थे अध्याय उसके 3रे पद में आकर कहने लगा, जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है ताकि वो परमेश्वर को पुकारे और परमेश्वर प्रार्थना का जवाब दे। सो व्हेन वी आर एंग्शियस, दाऊद की नाई, यूसुफ की नाई, मूसा की नाई, सिर्फ जाएं और परमेश्वर से बातें करें। और परमेश्वर मुझे और आपको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है, वो हमारे दिलों को शांति से भर देगा। बिल्कुल, परमेश्वर भी चाहता है कि वी शुड बी एट पीस। और ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा है कि हम बहुत वरीड रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के लिए बहुत छोटी सी बात होती है। हम बहुत बड़ा बना के, बहुत बड़े अपने दिमाग में छोटी छोटी बातों को लेके एंशियस रहते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम एंशियस रहें। इसलिए मैं चाहूंगी कि इस समय जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, हमारे टीवी व्यूअर्स, आप उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से हम तेरे सामने आते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं और कहते हैं प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं। प्रभु आज जब संसार भर में तमाम कारणों से प्रभु अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन, जवानों में, बड़ों में, स्त्रियों में, पुरुषों में, नौकरी के कारण, परिवार के कारण, रिश्तों के कारण है, प्रभु इसी समय प्रार्थना करता हूं अपनी शांति और तसल्ली आप परिवारों में दें। प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे दिलों को आनंद से भर देते हैं। आपने कहा है कि आपने हमें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है। वी हैव अ लाइफ इन अबंडेंस व्हिच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसी समय मैं यीशु मसीह के नाम से अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, जो परिवार में, जो कलीसिया में, जो सोशली, जो प्रभु प्रोफेशनली एंग्शियस हैं किसी चीज को लेकर। प्रभु दुआ करता हूं इसी समय यीशु के नाम से तमाम एंजाइटी, तमाम डिप्रेशन जाने पाए और तेरी शांति और तेरा इत्मीनान उनके दिलों पर कब्जा करे। प्रभु आपका राज्य आए और दुआ करता हूं उनके मन के सिंहासन पर शांति का परमेश्वर, शांति का राजकुमार यीशु मसीह राज्य करे। अपनी शांति दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो दोस्तों, याद रखें कि लाइफ के चैलेंजिंग सिचुएशन में स्ट्रेस एंड एंजाइटी बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन ये सारी बातें हम परमेश्वर को दे सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ आप अभी जुड़े। हमारा नंबर है 9910401010। अब मैं और पास्टर जॉय चलते हैं, पर आप हमारे साथ अगले हफ्ते फिर जुड़ सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे आप सबके हेल्थ के लिए, उन सारे लोगों के लिए जिनके घर में कोई बीमार है या उनके लाइफ में सिकनेस है। अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर। वंडरफुल, थैंक यू सो मच निवेदिता एंड पास्टर जॉय शालोम जी। और वाकई जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं तो बड़ी मजबूती मिलती, बड़ी तसल्ली मिलती और बड़ी शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू बोथ। जी बिल्कुल, इसलिए दोस्तों हम प्रार्थना करते रहें, और अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो हम हैं आपके साथ प्रार्थना करने के लिए। सीबीएन प्रेयर लाइन में आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, ताकि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, प्रेयर को मत ब्रेक करिएगा। हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, पर बहुत जल्दी वापस आएंगे और प्रार्थना का सिलसिला जारी करेंगे। और दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? सीबीएन प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आज हम परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं। हम अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को सौंप रहे हैं और परमेश्वर से हम उनकी शांति पा रहे हैं जो हमारी समझ से भी परे है।
और अब दोस्तों, इससे पहले कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, समय है शुक्रिया शुक्रवार का। पढ़ेंगे आपके मैसेजेस और देंगे परमेश्वर का धन्यवाद। दर्शकों, बड़ा अच्छा लगता है आपके मैसेजेस को पढ़कर, बड़ा हौसला अफजाई मिलती है। और ये पहला मैसेज हमें जो आया है वो ये है: मैं आपकी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ रिजेक्शन टॉपिक पर बात करने के लिए, और हमें टेस्टिमनीज और मैसेजेस से इनकरेज करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, ताकि हम रिजेक्शन फीलिंग पर काबू पा सकें। थैंक यू सो मच। वाकई रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करते हैं इससे आपको वाकई बहुत ब्लेसिंग मिली होगी। और ये चीज जो आपने सीखी है ना, दूसरों के साथ भी बांटिए, ताकि उनको भी स्पेशल ग्रेस मिले, ताकि जब रिजेक्शन फील करते हैं, वो लोग रिजेक्टेड फील करते हैं, तो खुदा की नजदीकी को भी वो महसूस कर सके। जी दोस्तों, और आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमारे YouTube व्यूअर ने हमें भेजा है। और ये कह रही हैं, परमेश्वर का वचन शेयर करने के लिए और वचन से हमें प्रेरित करने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका कार्यक्रम रोज देखता हूं और आप जो स्ट्रेंथ और पीस के बारे में मैसेजेस शेयर करते हैं, उससे मैं बहुत आशीषित होता हूं। धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। और ऐसे ही आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, अपने लव्ड वंस के साथ भी आप इसे शेयर करते रहें और आशीष पाते रहें। परमेश्वर ही है जो हमारे मन में और हमारे जीवन में शांति लेकर आते हैं। हाँ दर्शकों, हम जानते हैं आप क्या सोच रहे हैं कि भाई चिंताएं बहुत है, दुआ तो कर दीजिए। बिल्कुल समय आ गया कि हम दुआ करें और अपने परवरदिगार, अपने खुदावंद के सामने आपकी सारी चिंताओं को बस उसके चरणों में डाल देंगे आज। और फिर देखना खुदावंद कैसे वन बाय वन आपकी सारी चिंताओं को दूर कर देगा। आइए फ्रेंड्स, लेट अस प्रे, लेट अस कास्ट ऑल आवर वरीज एंड केयर्स एट हिज फीट। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जब हम इतनी चिंताएं हैं, ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है प्रभु जी, टेंशन है प्रभु जी, और कितनी वरीज और इन सब चीज़ों से हम जूझ रहे हैं प्रभु। और ख़ास तौर से हमारे दर्शक लोग, प्रभु जी आप जानते हैं उनके दिल का हाल और उनके मेंटल स्टेट को आप ही जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जी उनको विश्वास दीजिए, उनके मनों को कायल करें प्रभु आप, ताकि हर चिंता को, हर परेशानी को, हर चैलेंज को, हर ज़रूरत को प्रभु जी वो आपके चरणों में ले आए प्रभु जी। और आज आपको वो सारी चिंताएं दे दें प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा है सबसे पहले हम आपको खोजें, आपकी धार्मिकता को खोजें, और वो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी प्रभु। आपने ये भी कहा, मेरी ओर पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आपने ये भी बोला, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु जी, हम आपके सारे वेदों को क्लेम करते हैं, and we claim your promises Lord for our viewers, and Lord touch them, bless them, और उनको छूइए प्रभु जी, बरकत दीजिए, और इन सब चिंताओं से प्रभु जी उनको आजाद कर दें। ये प्रार्थना हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप भी विश्वास से प्रार्थना कीजिए प्लीज। इन चिंताओं के साथ मत जाइए। और क्या जीना इन चिंताओं के साथ, जब परमेश्वर अपनी शांति, अपनी खुशी आपको देना चाहता है, तो उस खुशी में, उस शांति में आप जिए ना, खुल के जिए, और अपनी सारी चिंताएं उसको दे दीजिए आप। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर अपनी शांति हमें देना चाहते हैं। आइए इसके बारे में देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज का ये वचन हमें बता रहा है कि हमारा जो मन है वो व्याकुल ना हो, हम डरे नहीं, हम चिंता ना करें, हम परमेश्वर के पास आएं जो हमारा मददगार है, जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को हमसे बेहतर समझता है, और वो हमारी सब चिंताएं लेकर हमारे जीवन को अपनी शांति से भर देता है। आज हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी, जहाँ कहीं भी आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, आप परमेश्वर की शांति को इस समय एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल सही दर्शकों, आपका मन व्याकुल ना हो प्लीज।
आप सारी चिंताओं को प्लीज आज से ही आप प्रभु को दे दीजिए। मुकेश ने ऐसे ही करा और हमने ये देखा कि पूरा परिवार जो इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस था उनकी लाइफ में, सब दूर हो गया। हमने ये भी देखा, चिड़ियों को देखो, है ना, और उन लिलीज को देखो कि कितना कितना परमेश्वर ने उनके लिए किया, और आपका वैल्यू, आपकी कीमत उनसे कहीं बढ़कर है। वो आपके लिए उससे कहीं बढ़कर करेगा। और उसने ये कहा, सबसे पहले मेरे राज्य को खोजो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाइयों और बहनों और मेरे अजीज लोग, मैं बताना चाहता हूं, आज से ही आप प्रभु को खोजो और अपनी सारी चिंताएं उसको दे दो। और सचमुच सचमुच मैं कह रहा हूं, रिजॉइस, खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। और दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सोलो, फ्रीडम इन क्राइस्ट। ये हमारे लिए गा रही हैं रेवरेंड रिन्वी पारितोष नोएल, जो सेंट जॉन्स चर्च मेरठ के पासपान है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को एंजॉय करें और इससे आशीष पाएं। दोस्तों, सचमुच सच्ची आजादी, सच्ची फ्रीडम, खास तौर से चिंताओं से, वरी से, एंजाइटी से, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में अपना जीवन उसको दो, विश्वास करो उस पे। और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत, फिर जरूर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु, मेरे सवालों का जवाब यीशु, मुसीबतों में ढाल यीशु, निराशा में उम्मीद यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। सारी लड़ाई का निपटारा यीशु, मेरे हार में भी जीत यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु, मेरे बीमारी का इलाज यीशु, सारी लड़ाई का निपटारा यीशु, मेरे हार में भी जीत यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु। खुशी यीशु, हर कमी में पूर्ति यीशु, जब मैं गिरूं तो उठाता यीशु, बंदिशों में आजादी यीशु, मेरी आंसुओं में खुशी